यह बात उस समय की है जब महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ जाकर दूसरे गांव में प्रवचन दिया करते थे। एक बार की बात है, गर्मी का समय था। बहुत तेज कड़ाके की धूप निकली हुई थी। महात्मा बुद्ध और उनके शिष्य किसी गांव में प्रवचन देने जा रहे थे। उन सभी शिष्यों का गर्मी से हाल बेहाल हो रखा था और वह सभी चलते चलते बहुत थक भी गए थे। महात्मा बुद्ध के प्रिय शिष्य आनंद भी उनके साथ थे। अब आनंद के मन में भी सवाल उठ रहा था। अंत में उन्होंने बुद्ध से कहा, गांव कब आएगा और यहाँ से कितनी दूर है? हम थक गए हैं। वहीं खेत में एक बूढ़ा व्यक्ति काम कर रहा था। आनंद ने उस आदमी को देखकर बुद्ध से कहा कि चलिए हम उनसे दूरी पूछ लेते हैं। बुद्ध ने हामी भरी और साथ चले गए। आनंद ने बूढ़े आदमी के पास जाकर पूछा कि यहाँ से आने वाला गांव अभी कितनी दूर है। बूढ़े व्यक्ति ने कहा कि यहाँ से वह गांव अब कुछ ही दूरी पर है, आप जल्दी पहुँच जाओगे। यह कहकर वह व्यक्ति बुद्ध की तरफ देखकर मुस्कुराने लगे। बुद्ध भी उस बूढ़े व्यक्ति को देखकर मुस्कुराए। आनंद को यह समझ नहीं आया कि वह लोग क्यों मुस्कुरा रहे हैं। इसका कारण क्या है? मैंने भी ऐसी कोई बात नहीं की जो लोग वो मुस्कुराएं। आनंद के मन में यह सवाल अभी था ही कि वह लोग आगे निकल गए। आगे जाने के बाद जब फिर से गांव नहीं आया, तब आनंद के मन में फिर से यह सवाल आने लगा कि उस बुजुर्ग द्वारा बताए गए रास्ते के अनुसार भी गांव नहीं आया। फिर रास्ते में आनंद को एक और महात्मा मिल गए। आनंद ने उन महात्मा से फिर से वही सवाल पूछा कि आगे जाने वाला गांव और कितना दूर है। महात्मा ने कहा कि ज़्यादा दूर नहीं है, बस 2-4 किलोमीटर की दूरी है। यह सुनकर आनंद के मन में वो मन ही मन सोचा कि अब तो पहुंच ही जाएंगे, पास में ही हैं। और फिर तभी दोबारा से महात्मा बुद्ध रास्ते में मिले। महात्मा को देखकर थोड़ा सा मुस्कुराए और महात्मा भी गौतम बुद्ध को देखकर थोड़ा सा मुस्कुराने लगे। और फिर से एक बार आनंद के दिमाग में सवाल उठने लगता है कि आखिर दोनों आपस में मुस्कुरा क्यों रहे हैं, इनके मुस्कुराने का कारण क्या है। परंतु वह लोग आगे बढ़ने लगे। काफ़ी आगे आने के बाद भी गांव नहीं आया था। अब आनंद ने एक बूढ़ी माता से फिर से पूछा, गांव कितनी दूर है? बूढ़ी माता ने कहा कि बस कुछ कदम की दूरी शेष है, आप गांव पहुंच ही गए हो। और एक बार फिर से वह बूढ़ी औरत बुद्ध की ओर देखकर मुस्कुराने लगी। आनंद ने फिर यह सब देखा, लेकिन वह उस समय कुछ न कहकर आगे बढ़ गया। अब भी गांव आने में समय था। आनंद के सब्र का बांध टूटने लगा था। वह समझ नहीं पा रहा था कि हम गांव पहुंच क्यों नहीं पा रहे हैं। वह रास्ते में रुक गया और कंधे पर रखे सामान को क्रोध में आकर फेंक देता है और अंत में महात्मा बुद्ध से कहता है कि वैसे तो आप लोग एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे हो और बार बार यही कह रहे हो कि गांव आने वाला है, लेकिन मेरे मन में बेकार के ही प्रश्न आ रहे हैं, या मैं प्रश्न करना ही नहीं चाहिए मुझे, लेकिन फिर भी मेरे मन में काफ़ी देर से एक परेशानी है जो मुझे अंदर ही अंदर खा रही है। कृपया करके आप मुझे उसका समाधान दें। आनंद कहते हैं कि हम जिससे भी रास्ता पूछ रहे हैं वो हमें बस थोड़ी दूर कहकर आगे बढ़ाए जा रहे हैं, और आप कभी उन्हें देखकर मुस्कुराते हैं तो कभी वो आपको देखकर हंसते हैं। इस चीज़ को कृपया मुझे समझाइए और यह भी बताइए कि कहीं हम गलत रास्ते पर तो नहीं चल रहे हैं, तभी गांव नहीं आ रहा हो और इतना समय क्यों लग रहा है। बुद्ध आनंद की बात सुनकर कहते हैं, आनंद, हम बिल्कुल सही रास्ते पे जा रहे हैं और जिस रास्ते से हम गांव जा रहे हैं वहाँ के लोग मुझे जानते हैं, क्योंकि मैं पहले भी इस गांव में जा चुका हूँ और मुझे इस राह की दूरी भी पता है और यहाँ के लोग भी यह जानते हैं, और इसलिए वह लोग फिर से मुझे जाते देख पहचान कर मुस्कुरा रहे थे। और जिस तरह हम लोगों को उनके लक्ष्य प्राप्ति के लिए उन्हें उपदेश देते हैं और उन्हें अपने जीवन के पथ पर सफलता हेतु निरंतर चलने को प्रेरित करते हैं,
ठीक बिल्कुल उसी तरह राह में मिले हर एक व्यक्ति ने हमें हमारे कार्यपथ, हमारे मंजिल की ओर निरंतर बढ़ते रहने का उपदेश और राह दिया है, ताकि हम अपनी मंजिल तक पहुंच सकें। बुद्ध की यह बात सुनकर आनंद मुस्कुरा उठे और सभी एक बार फिर से गांव के लिए निकल गए और कुछ समय बाद वह लोग वहां पहुंच जाते हैं। अतः दोस्तों, जिस तरह बुद्ध और उनके शिष्यों को रास्ते में कई लोग मिलते हैं जो उन्हें मार्ग पर जाने के लिए प्रेरित करते हैं, ठीक उसी प्रकार हमारे जीवन में भी हमें किसी न किसी रूप में प्रेरणाएं मिलती रहती हैं। बस फ़र्क यह है कि हम उसे पहचान नहीं पाते। हमेशा याद रखें दोस्तों, जीवन में आगे बढ़ने के लिए अवसर हर किसी को मिलता है। यह हमारे ऊपर है कि हमें उस अवसर को पहचान कर आगे बढ़ना है और हाथ को या पैरों को पीछे खींचना है। अपनी मंजिल प्राप्ति के लिए धैर्य बनाकर रखना पड़ता है। बेशक उससे मिलने में समय लगे, कठिनाइयों का सामना करना पड़े, लेकिन एक ना एक दिन वह मंजिल हमें ज़रूर मिलती है। और जब हम उसे प्राप्त कर लेते हैं तो सभी मार्ग मिले कठिनाइयों को भूल जाते हैं और उस जीत की खुशी को महसूस करेंगे। इसलिए धैर्य और शांति बनाए रखें। यह सफलता की सबसे महत्वपूर्ण बड़ी कुंजी है। बहुत समय पहले की बात है। महात्मा गौतम बुद्ध जब भी भिक्षाटन के लिए जाते थे, तब आम लोग उन्हें भिक्षा में अनाज तो देते थे या फिर जिसका जो सामर्थ्य होता था वह उन्हें उस हिसाब से उन्हें भिक्षा दे देते थे। और साथ ही यदि किसी के मन में कोई सवाल होता था तो वे बुद्ध को रोक उनसे पूछ लेते थे। एक बार ऐसे ही उतार चढ़ाव लगा रहता था। हम उसी जीवन में उलझने में इतना उलझे रहते हैं कि उसे करीब से समझ ही नहीं पाते कि जीवन बस दौड़ते भागते रहते हैं अपने घर की जिम्मेदारियों के प्रति, अपने सपनों के प्रति, परंतु जब हम उसमें असफल हो जाते हैं तो खुद को ही कोसने लगते हैं। हमें यह जीवन व्यर्थ लगने लगता है और हम लोगों की बातों में आ जाते हैं। हम अपने जीवन की अहमियत नहीं समझ पाते और पूरा जीवन ऐसे ही निकल जाता है और हम अंतिम समय में अफसोस करते हैं कि काश हमने अपने जीवन को सही तरह से जिया होता, उसकी अहमियत समझी होती। क्या आप बता सकते हैं कि जीवन का सही क्या मूल्य है? बोध ने उस व्यक्ति की बात सुनी और उसे अपने पास एक चमकीला पत्थर दिया और कहा कि जाओ, इस पत्थर को